नमस्ते दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी गलती क्या हो सकती है? हम सब चाहते हैं सफलता, खुशी और शांति, है ना? लेकिन क्या हो अगर आपको पता चले कि आपकी एक छोटी सी चूक, आपका एक सूक्ष्म सा लगाव, आपकी सारी तपस्या, आपकी सारी साधना, आपके सारे त्याग को मिट्टी में मिला सकता है? आज मैं आपको हिंदू धर्म के उस अनमोल ग्रंथ श्रीमद् भागवत पुराण से एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो न सिर्फ आपको हैरत में डाल देगी बल्कि जीवन के सबसे बड़े सत्य से भी रूबरू कराएगी। ये कहानी दिखाती है कि कैसे बड़े बड़े राजा महाराजा भी मोह के एक छोटे से धागे में उलझकर भटक जाते हैं और कैसे एक मूर्ख समझा जाने वाला व्यक्ति भी परम ज्ञानी हो सकता है। दोस्तों, मेरा यकीन मानिए, सपने में भी इस वीडियो को स्किप मत करना। लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये कहानी आपकी जिंदगी बदल सकती है। चलिए शुरू करते हैं। ये बात बहुत पुरानी है, सतयुग की बात है, जब अयोध्या पर महाराज नाभि का शासन था। महाराज नाभि एक ऐसे धर्मात्मा और प्रजापालक राजा थे जिनकी महिमा तीनों लोकों में गाई जाती थी। उनकी महारानी थी मेरु देवी। उनकी एक ही चिंता थी, कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं था। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ इतना भव्य था कि उसमें स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। महाराज नाभि ने जब अपनी इच्छा बताई तो भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि वे स्वयं उनके पुत्र रूप में अवतार लेंगे। और देखते ही देखते महाराज नाभि और मेरु देवी के घर में एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ। उसके शरीर पर भगवान के सभी शुभ चिन्ह अंकित थे। उनका नाम रखा गया ऋषभदेव। बचपन से ही ऋषभदेव जी अत्यंत तेजस्वी, ज्ञानी और असाधारण गुणों से संपन्न थे। उनकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण थी कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी उनके समक्ष नतमस्तक हो जाते थे। जब ऋषभदेव जी युवा हुए तो उनका विवाह स्वर्ग की राजकुमारी जयंती से हुआ और उन्हें 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई। इन 100 पुत्रों में सबसे बड़े और यशस्वी थे भरत, जिनके नाम पर हमारा ये पावन देश भारतवर्ष कहलाया। महाराज ऋषभदेव ने लंबे समय तक पृथ्वी पर शासन किया। उन्होंने प्रजा को सात्विक जीवन, कर्म योग और आत्मनियंत्रण के सिद्धांत सिखाए। उनके राज्य में कोई दुखी नहीं था, कोई अभाव नहीं था। लेकिन दोस्तों, ऋषभदेव जी कोई साधारण राजा नहीं थे। उनका जन्म ही एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ था। धीरे धीरे उनका मन संसार से विरक्त होने लगा। उन्हें ज्ञात हो चुका था कि उन्होंने अपना उद्देश्य पूर्ण कर लिया है। और फिर उन्होंने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता। उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को राज्यभार सौंप दिया और स्वयं पूर्णतः वैरागी बन गए। लेकिन उनका वैराग्य कैसा था? उन्होंने गृह त्याग कर एक अवधूत का जीवन अपनाया। दोस्तों, अवधूत वो होता है जो समाज के समस्त बंधनों, लोक लज्जा, मान अपमान और यहाँ तक कि वस्त्रों का भी त्याग कर देता है। वे नग्न अवस्था में किसी पागल की तरह बिना किसी से बात किए, बिना किसी चीज का संग्रह किए इधर उधर विचरण करने लगे। कभी कभी वे पागलों जैसा व्यवहार करते, गंदगी में हाथ डाल देते, बिना भेदभाव के कुछ भी खा लेते ताकि लोग उन्हें पागल समझकर दूर रहें और उनकी साधना में कोई बाधा न हो। उनका उद्देश्य था पूर्णतः आत्मलीन रहना, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, इन सभी द्वंद्वों से वे ऊपर उठ चुके थे। उनका मन सदा पर ब्रह्म के ध्यान में लीन रहता था। इस प्रकार विचरण करते हुए अंततः वे कुटकाचल नामक स्थान पर पहुंचे और वहीं योग माया द्वारा अपने नश्वर शरीर का त्याग कर अपनी परम गति को प्राप्त हुए। सोचिए दोस्तों, संपूर्ण पृथ्वी के अधिपति स्वयं भगवान का अवतार इस प्रकार पूर्ण वैराग्य धारण करता है। ये तो भगवान ऋषभदेव की कथा हुई, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है उनके ही परम पुत्र महाराज भरत की अद्भुत गाथा से। भरत जी, जिन्हें अपने पिता से ये विशाल साम्राज्य मिला था, उन्होंने भी अपने पिता के उपदेशों को सदैव हृदय में धारण किया। उन्होंने 1000 धनुषों यानी लगभग 4 किलोमीटर के विस्तृत क्षेत्र पर शासन किया और अपने शासनकाल में धर्म और न्याय का पूर्णतः पालन किया। वे भी पिता के समान ही धर्मनिष्ठ, ज्ञानी और प्रजावत्सल थे। उन्होंने अनेक यज्ञों का अनुष्ठान किया और अपनी सारी संपत्ति ब्राह्मणों और गरीबों में दान कर दी। उन्होंने सांसारिक सुखों का भरपूर अनुभव किया।
किंतु दोस्तों, एक दिन उन्हें अपने पिता के उपदेश स्मरण हुए कि यह जीवन क्षणभंगुर है और वास्तविक सुख तो आत्मा की प्राप्ति में है। उन्होंने भी अपने पिता की ही तरह अपने पुत्रों को राज्यभार सौंप दिया, अपनी पत्नी और समस्त सुख साधनों का त्याग किया और वैराग्य धारण कर जंगल में चले गए। वे गंडकी नदी के तट पर स्थित पुलह मुनि के आश्रम में रहने लगे। वहां वे भगवान वासुदेव विष्णु के ध्यान में लीन हो गए। उनका दिन नदी में स्नान करने, तुलसी अर्पित करने, भगवान के ध्यान करने और फल मूल खाकर व्यतीत होता था। उनकी साधना तीव्र गति से चल रही थी और वे आध्यात्मिक उत्कर्ष की ओर बढ़ रहे थे। और अब आता है इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ दोस्तों। एक दिन जब भरत जी नदी में स्नान कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक गर्भवती हिरणी जल पीने आई है। ठीक उसी समय जंगल में एक भीषण शेर की गर्जना हुई। शेर की गर्जना सुनकर हिरणी भयभीत हो गई और इतनी तीव्र गति से भागी कि उसका समय से पहले ही प्रसव हो गया। उसने एक छोटे कोमल हिरण के बच्चे को वहीं नदी के किनारे जन्म दिया और स्वयं भय के मारे कूदकर भाग निकली। लेकिन अत्यधिक श्रम और भय के कारण वह नदी के तेज प्रवाह में बहकर मृत्यु को प्राप्त हो गई। छोटे असहाय हिरण के बच्चे को देखकर भरत जी का हृदय करुणा से भर गया। वो नवजात बच्चा जिसे जन्म लेते ही मां का आश्रय नहीं मिला था, अपनी मां की ओर असहाय दृष्टि से देख रहा था। भरत जी ने उसे उठाया, आश्रम में लाए और उसकी देखभाल करने लगे। वे उसे दूध पिलाते, हरी घास खिलाते और उसकी सुरक्षा करते थे। दोस्तों, यहीं से उनकी तपस्या में एक सूक्ष्म मोड़ आया। जिस भरत जी ने विशाल साम्राज्य, अपनी पत्नी, अपने पुत्रों और समस्त भौतिक सुखों का त्याग कर दिया था, वे अब इस छोटे से हिरण के प्रति तीव्र मोह से बंधने लगे। वे हर समय उसी के बारे में सोचते रहते। क्या यह सुरक्षित है? क्या इसने कुछ खाया? कहीं इसे कोई जानवर नुकसान न पहुंचा दे? उनके मन में निरंतर ये विचार चलते रहते। धीरे धीरे ये मोह इतना बढ़ गया कि भरत जी की साधना गौण हो गई। उनका ध्यान, उनके जप तप, उनके स्वाध्याय सब छूटने लगे। वे हिरण के साथ खेलते, उसे सहलाते और उसकी गतिविधियों को ही अपनी सारी दुनिया मान बैठे। रात को जब हिरण सोता तो वे चिंता करते कि कहीं वो खो न जाए। जब वो दूर चला जाता तो उन्हें घबराहट होती और जब वापस आता तो उनके मन को शांति मिलती। वे भूल गए कि वे जंगल में आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए आए थे। उनकी पूरी चेतना हिरण में ही समाहित हो गई थी। भरत जी ने अपने प्राण त्यागे। मृत्यु के अंतिम क्षणों में उनका मन केवल उस हिरण के बच्चे में ही लगा हुआ था। उनके मुख से अंतिम शब्द भी उसी हिरण के लिए ही निकले। फलस्वरूप दोस्तों, अगले जन्म में भरत जी ने एक हिरण के रूप में जन्म लिया। ये प्रकृति का अकाट्य नियम है कि मृत्यु के समय जिस भाव या जिस वस्तु में व्यक्ति का मन आसक्त रहता है, उसे अगला जन्म उसी के अनुरूप मिलता है। लेकिन भरत जी कोई साधारण जीव नहीं थे। अपने पूर्व जन्मों के तप और ज्ञान के प्रभाव से इस हिरण योनि में भी उन्हें अपने पिछले जन्म की स्मृतियां शेष थीं। हिरण के रूप में भी उन्हें अपना राजा का जीवन, अपनी तपस्या और अपने मोह की पूरी कथा याद थी। वे समझते थे कि किस प्रकार एक तुच्छ मोह ने उन्हें इस योनि में धकेला है। इस जन्म में भी वे सदैव चौकस रहते कि वे किसी भी चीज के प्रति आसक्त न हों। वे अपने हिरण माता पिता और साथी हिरणों से दूर रहते थे और जंगल में अकेले ही विचरण करते थे, सदैव भगवान का स्मरण करते हुए। उन्होंने इस योनि में रहते हुए भी कोई भी कर्म फल संचित नहीं किया। जब उनके इस हिरण रूप का भी समय पूरा हुआ तो वे परम वैराग्य में लीन होकर उस योनि का त्याग कर मुक्त हो गए। परंतु उनकी आध्यात्मिक यात्रा अभी पूर्ण नहीं हुई थी। अब वे तीसरे जन्म में आए। इस बार उनका जन्म एक अत्यंत विद्वान और धर्मात्मा ब्राह्मण परिवार में हुआ। पिता ने उन्हें भरत नाम दिया। चूंकि ये तीसरा भरत है, इसलिए लोग इन्हें जड़ भरत नाम से अधिक जानते हैं। जन्म से ही भरत जी को अपने पिछले दोनों जन्मों का स्मरण था। उन्हें हिरण के रूप में अपने मोह की पीड़ा और वैराग्य की अनिवार्यता का अनुभव पूर्ण रूप से याद था। इसलिए इस जन्म में उन्होंने एक अनोखी लीला की। उन्होंने यह दिखाने का निश्चय किया कि उन्हें कोई ज्ञान नहीं है, वे जड़ बुद्धि के हैं, गूंगे बहरे हैं या एक साधारण व्यक्ति हैं।
उन्होंने किसी भी प्रकार की शिक्षा लेने से इनकार कर दिया। न उन्होंने कोई बात की, न कोई रुचि दिखाई। वे मौन रहते, स्वयं को किसी भी सांसारिक प्रपंच से दूर रखते। लोग उन्हें जड़ भरत कहने लगे, क्योंकि वे सचमुच जड़, स्थिर, निष्क्रिय जैसे प्रतीत होते थे। उनके पिता और अन्य परिवारजन बहुत चिंतित रहते थे। उनके पिता ने भरत को विद्वान बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन भरत जी ने कुछ भी सीखना नहीं चाहा। उन्हें कोई कार्य दिया जाता तो वे उसे बहुत धीरे धीरे करते या ठीक से नहीं करते, ताकि लोगों को लगे कि वे किसी काम के नहीं हैं। इस प्रकार उन्होंने स्वयं को मूर्ख सिद्ध कर दिया, ताकि उन्हें कोई जिम्मेदारी न लेनी पड़े और वे अनवरत रूप से अपने आंतरिक साधना में लीन रह सकें। जब उनके पिता की मृत्यु हुई, तब उनके सौतेले भाइयों ने भी उन्हें एक मूर्ख समझकर कोई सम्मान नहीं दिया। वे उन्हें हल चलाने जैसे छोटे मोटे कार्य के लिए खेतों में भेज देते थे, जहां वे अपना कार्य करते हुए भी परम सत्ता का चिंतन करते रहते थे। वे अपमान सहते, उन्हें जो मिलता खा लेते, कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। उनके मन में किसी के प्रति राग द्वेष नहीं था। वे पूर्ण रूप से ब्रह्म में लीन रहते थे, परंतु बाह्य रूप से वे एक मूर्ख के समान ही व्यवहार करते थे। और अब आता है दोस्तों इस कहानी का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स, जड़ भरत के ज्ञान का प्रकटीकरण। एक बार की बात है, सिंधु सौवीर देश के राजा थे रहुगण। वे कपिल मुनि के आश्रम में जा रहे थे, जहां वे आत्मज्ञान प्राप्त करने की आशा रखते थे। अपनी यात्रा के दौरान उनकी पालकी ढोने वाले कहार थक गए थे और उन्हें एक नए व्यक्ति की आवश्यकता थी। उनके सेवक पूरे गांव में नए कहारों की तलाश कर रहे थे। उन्होंने जड़ भरत को एक विशालकाय और स्वस्थ शरीर का व्यक्ति देखकर पकड़ लिया और उन्हें पालकी ढोने के लिए नियुक्त कर दिया। जड़ भरत ने भी किसी भी प्रकार का विरोध नहीं किया। वे शांत भाव से पालकी ढोने लगे, किंतु उनका एक अनोखा स्वभाव था। वे अपने पैरों को बहुत ही धीरे धीरे और सावधानी से रखते थे, ताकि रास्ते में किसी छोटे जीव जंतु को भी क्षति न पहुंचे। इसके कारण उनकी गति अन्य कहारों की अपेक्षा धीमी थी और पालकी बीच बीच में झटका खाने लगती थी। राजा रहुगण, जो अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए अधीर थे, क्रोधित हो गए। उन्होंने जड़ भरत को फटकार लगाते हुए कहा, अरे दुष्ट, क्या तुम थक गए हो? इतनी मंद गति से क्यों चल रहे हो? तुम निश्चित रूप से इस शरीर से इतने शक्तिशाली लगते हो, पर इतने आलसी क्यों हो? जड़ भरत, जो अब तक मौन थे, राजा के कटु वचनों को सुनकर हंस दिए। उन्होंने शांत भाव से उत्तर दिया, हे राजन, आप जिसे थका हुआ बता रहे हैं या शक्तिशाली कह रहे हैं या आलसी बता रहे हैं, वो मैं नहीं हूँ। आप किस मैं की बात कर रहे हैं? क्या आप मेरे इस शरीर की बात कर रहे हैं? यह शरीर तो मिट्टी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश का पुतला है। ये न थकता है, न कमजोर होता है, न शक्तिशाली होता है। यह तो एक यंत्र मात्र है। वास्तविक मैं तो आत्मा हूँ, जो अनादि, अनंत, अजन्मा, अमर, निर्गुण और अविनाशी है। आत्मा न कभी थकती है और न कभी विश्राम करती है। जड़ भरत आगे बोले, पालकी तो पृथ्वी पर रखी है और पृथ्वी पर आपका शरीर बैठा है। मैं तो उस पालकी को अपने कंधे पर धारण किए हूँ, और मेरे कंधे पर किसका बोझ है? मेरे कंधों पर केवल मेरे शरीर का भार है, न कि आपके शरीर का, क्योंकि आप भी केवल आत्मा ही हैं, जो शरीर से अलग हैं। राजा रहुगण ने यह उत्तर सुनकर चौंक गए। उन्होंने कभी सोचा भी न था कि एक साधारण सा कहार इस तरह के गहन दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन कर सकता है। उन्हें तुरंत आभास हुआ कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वे पालकी से उतरकर जड़ भरत के चरणों में गिर पड़े और बोले, क्षमा करें भगवन, मैं अज्ञानी हूँ। मैंने आपको सामान्य व्यक्ति समझकर अपमानित किया। आप अवश्य ही कोई महान संत या अवधूत हैं। तब जड़ भरत ने राजा रहुगण को आत्मा, शरीर, माया, मोह और परमात्मा के संबंध में गहन उपदेश दिए। उन्होंने समझाया कि संसार के सारे दुख और सुख केवल शरीर और मन के अभिमान के कारण हैं। जब व्यक्ति स्वयं को शरीर मानने लगता है, तो वह मोह माया के जाल में फंस जाता है। सच्चा ज्ञान यह है कि हम शरीर नहीं, अपितु शाश्वत आत्मा हैं। इस सत्य को जानकर ही मनुष्य समस्त बंधनों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त कर सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि मनुष्य का यह जन्म कर्मों के फलों के आधार पर होता है, और जब तक वासनाएं समाप्त नहीं होती, यह जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है। जड़ भरत के वचनों ने राजा रहुगण की आंखों पर पड़ी अज्ञानता की पट्टी हटा दी। उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया और अपनी सारी भ्रांतियों को त्याग दिया। उन्होंने जड़ भरत को गुरु मानकर उनसे दीक्षा ली और अपने राज्य लौटकर धर्मानुसार शासन किया, लेकिन उनका मन सदैव आत्मचिंतन में लीन रहता था। जड़ भरत ने अपने इस तीसरे जन्म में भी किसी भी प्रकार के यश, सम्मान या भौतिक वस्तु की लालसा नहीं की।
उन्होंने अपना जीवन मौन और परमानंद में व्यतीत किया और अंततः अपने इस शरीर का भी त्याग कर समस्त बंधनों से मुक्त होकर भगवान के परम धाम को प्राप्त हुए। तो दोस्तों, देखा आपने यह अद्भुत कथा हमें क्या सिखाती है। भगवान ऋषभ देव से लेकर महाराज भरत और फिर जड़ भरत तक का यह सफर हमें बताता है कि वैराग्य कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटा सा मोह का बीज भी हमें जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा सकता है। महाराज भरत ने इतना कुछ त्यागा, लेकिन एक हिरण के बच्चे के प्रति उनका मोह ही उनके पतन का कारण बना। वहीं जड़ भरत ने अपने पूर्व जन्मों की गलतियों से सबक लिया और इस बार उन्होंने अपनी बुद्धि को छुपाकर समाज से दूर रहकर पूर्ण वैराग्य प्राप्त किया। यह कहानी हमें चेतावनी देती है कि हमें अपनी आसक्तियों के प्रति कितना सजग रहना चाहिए। चाहे वो धन हो, रिश्ता हो, पद हो या कोई छोटी सी चीज, हर प्रकार का मोह हमें बांधता है। असली खुशी, असली शांति तब मिलती है जब हम यह जान लेते हैं कि हम यह शरीर नहीं बल्कि अमर आत्मा हैं और हर पल उस परमात्मा का स्मरण करते हैं। दोस्तों, यह महान ज्ञान हमें हमारे पवित्र श्रीमद् भागवत पुराण से मिलता है। इस कहानी को सिर्फ सुनकर मत रह जाना, इस पर विचार करना, अपने जीवन में मोह माया के सूक्ष्म बंधनों को पहचानना और उनसे मुक्त होने का प्रयास करना, यही मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है यह कहानी आपको पसंद आई होगी और कुछ नया सोचने पर मजबूर करेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसी ही अनमोल कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा।